वो चारों चोर थे। 3 तो पुराने और ख़ानदानी चोर थे, मगर चौथे चोर का ताल्लुक एक शरीफ घराने से था। बचपन में बुरे लोगों की सोहबत में जा बैठा, जिसके नतीजे में चोर बनकर चोरों के गिरोह में शामिल हो गया था। उनका ठिकाना शहर से दूर एक ऐसे वीराने में था जहां कोई भी आता जाता नहीं था। ये चोर जो कुछ चोरी करके लाते थे उसे एक गार में छुपा देते थे। अच्छे से अच्छा खाते थे और अच्छे से अच्छा पहनते थे। जब कभी अच्छे लिबास में मलबूस होकर शहर में जाते थे तो कोई शख्स भी इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये चोर हैं। उनमें से एक चोर उनका सरदार था, जिसका नाम कमाल था, जो निहायत ही तजर्बेकार था। वो इन्हें चोरी के नए नए तरीके सिखाता था। तीनों चोर अपने सरदार की दिलो जान से इज्जत करते थे और उसकी की गई हर हदायत पर पूरा पूरा अमल करते थे। एक रात सरदार ने उन तीनों से कहा, देखो, आज की रात हम बड़ी हुनरमंदी से चोरी करेंगे और हम में से हर एक जो कुछ चोरी करके लाएगा वो उसी को दे दिया जाएगा। वो उस माल का तन्हा मालिक होगा और जिस तरह उसे चाहेगा खर्च करेगा। अपने सरदार के मुंह से ये बात सुनकर सब बहुत खुश हुए और उन लोगों ने तय कर लिया कि वो ज्यादा से ज्यादा माल चोरी करके लाएंगे, क्योंकि इस माल के वो तन्हा मालिक होंगे और सरदार उनसे ये माल हरगिज नहीं लेगा। चुनाचे वो चारों रवाना हो गए। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी कि वो चारों के चारों अपने ठिकाने पर इकट्ठे हो गए। सरदार ने कहा, लाओ भाई, दिखाओ तुम जो कुछ लाए हो वो तुम्हारा माल है। पहले चोर ने सोने के जेवरात दिखाए। सरदार खुश हो गया। दूसरे चोर ने बड़ी ही नायाब और कीमती चीजें दिखाई। इस पर भी सरदार ने बहुत ही खुशी का इजहार किया और प्यार से उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे शाबाश दी। अब बारी थी तीसरे चोर की। वो अब तक बिल्कुल खामोश बैठा था। सरदार बार बार उसकी तरफ कुन अखियों से देखता जाता था और बातें दूसरों से करता जाता था। साकिब, अब तुम्हारी बारी है। इस चौथे चोर का नाम साकिब था। साकिब 2-3 लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, सरदार, इससे पहले कि मैं हाँ या ना में जवाब दूं, मैं वो वाकया सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ पेश आया। जरूर सुनाओ, सरदार ने कहा। सरदार, मैंने इरादा कर लिया था कि सिर्फ एक घर में नहीं जाऊंगा, 2-3 घरों में जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा माल चोरी करके लाऊंगा, मगर पहले ही घर में ये वाकया पेश आ गया। कौन सा वाकया? सरदार ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मैंने देखा कि एक बूढ़ी और कमजोर औरत चारपाई पर लेटी पड़ी है और दर्द से कराह रही है। उसके पास जमीन पर उसकी बेटी सोई हुई है। घर के सामान से मालूम हो रहा था कि ये बड़ा ही गरीब खानदान था। बीमार औरत का ठीक से इलाज भी नहीं हो रहा था। यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर ही मिल सकता था, वो भी बड़ी आसानी से, मगर मेरा दिल बेकरार हो गया। मैंने सोचा, साकिब, एक तो तू ऐसे घर को लूटना चाहता है जिसमें कुछ है ही नहीं, और सरदार, मेरी जेब में जितनी भी रकम थी मैंने वो रकम उस लड़की के तकिए के नीचे रख दी ताकि उसकी बीमार माँ का इलाज हो सके, और उनके घर से बाहर निकल आया। फिर इसके बाद मेरे अंदर किसी और घर जाने की हिम्मत ही ना आई। असल में इस वाक़ये ने मुझ पर बड़ा असर किया और मैं सारी रात इधर उधर घूमता रहा और वक्त गुजारता रहा और सुबह के धुंधलिके में यहाँ पर आ गया। सरदार ने बड़ी हकारत से कहकहा लगाया, अरे साकिब, तेरे सीने में तो चूहे का दिल है, तू बहुत बुज़दिल आदमी है। क्यों साथियों, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बाकी चोरों ने भी अपने सरदार की तरह हकारत अमेज कहकहे लगाए और कहा, सरदार, तूने बिल्कुल ठीक कहा है, ये चोर हो ही नहीं सकता। अगर चोर के दिल में रहम आ जाए तो वो चोरी कर ही नहीं सकता। तो क्या ये बुज़दिल और निकम्मा आदमी हमारे गिरोह में शामिल रह सकता है? हरगिज हरगिज नहीं, दोनों ने पुरजोर लहजे में कहा। सरदार कमाल सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। साकिब ने उसकी तरफ देखा और समझ लिया कि वो क्या सोच रहा है और कहने लगा,
सरदार, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे मेरे पुराने साथियों पर कोई मुसीबत आन पड़े और उन्हें कोई तकलीफ हो। मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगा। सरदार ये सुनकर गरजदार लहजे में बोला, याद रख, अगर तूने कोई ऐसी हरकत की तू हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन हम तुम्हें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेशक बेशक, दोनों चोरों ने अपने सरदार की हाँ में हाँ मिलाई। सरदार ने साकिब को अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर ये अहद करने को कहा कि वो कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, और साकिब ने ये कसम खा ली। सरदार कमाल जानता था कि साकिब को अपनी माँ से बहुत प्यार था। वो जब कभी उसे याद करता था तो उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाया करते थे। साकिब उस वीराने से बाहर निकल आया इस इरादे के साथ कि वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा और अपने इन साथियों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा और ना ही कभी उनके बारे में किसी को बताएगा। वीराने से निकलते हुए वो महसूस कर रहा था कि उसके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। उसे जिंदगी बसर करने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ जाए, क्या करे, किस तरह रोटी कमाए, ये सवाल उसे मुसलसल परेशान कर रहा था। सुबह हो गई और वो चला जा रहा था। चलते चलते वो एक सब्जी मंडी पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी बेचने वाले यहीं से सब्जी खरीदते थे। साकिब ने देखा कि काफी मजदूर सब्जियां उठा उठा कर दुकानदारों के साथ चले जा रहे थे। कुछ लोग ये सब्जियां टांगों और रेड़ों में रख रहे थे। बेआसरा और बेसहारा वो था ही जब उसने एक दुकानदार को आड़ती की तरफ बढ़ते हुए देखा तो कहा, जनाब मैं मजदूरी कर सकता हूँ? दुकानदार ने कभी किसी मजदूर को इस तहजीब के साथ सवाल करते हुए नहीं देखा था। उसने साकिब को सर से पांव तक देखा और पूछा, पहली बार मंडी में काम करने आए हो? जी जनाब, बेहतर, जो सब्जियां मैं खरीदूं मेरे तांगे में रखते जाओ। अच्छा जनाब। साकिब सेहतमंद था। बोझ उठाते हुए उसे किसी किस्म की दिक्कत महसूस नहीं होती थी। उसने सारी सब्जी मिनटों में ही देखते तांगे में रख दी। तुम्हारा नाम क्या है? साकिब जनाब। तांगे में बैठ जाओ। साकिब उसके साथ तांगे में बैठ गया। रास्ते में उसने उस दुकानदार को बताया कि वो बेकार है, कुछ पढ़ा लिखा भी है और हक हलाल की रोजी कमाना चाहता है। तो दुकानदार ने उससे कहा, अगर तुम वाकई ही हक हलाल की कमाई चाहते हो तो रोज मेरा काम कर दिया करो। मैं मजदूर को मजदूरी देने में कभी कंजूसी नहीं करता। साकिब ने उसे बताया कि वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ चुका है और उसके पास फिलहाल रहने को कोई ठिकाना भी नहीं है। उस शख्स ने उसको अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी। साकिब बड़ी मेहनत और दियानतदारी से काम करने लगा। मालिक ने जब देखा कि वो हर काम बड़े शौक से करता है तो उसने कहा, सब्जियां टांगे पर लादने की बजाय मेरी एक दुकान पर बैठकर सौदा बेचा करो। साकिब अब दुकान पर बैठता था और बड़ी ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देता था। दुकानदारी करते हुए उसे कई साल बीत गए। इस अरसे में उसने काफी रकम कमा ली थी। इस रकम से उसने आड़त का काम शुरू कर दिया और उसका काम बराबर बढ़ता गया और 7 साल बाद वो मंडी का एक बड़ा आड़ती बन गया। दौलत उसकी तरफ खींची चली आ रही थी। उसने किराए का मकान छोड़कर अपना एक खूबसूरत मकान खरीद लिया था। शादी कर ली और अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। अब वो बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। उसने चोरों के सरदार से जो वादा किया था उसे पूरा किया। कभी किसी से उस गिरोह के बारे में कोई बात नहीं की। एक रात कुछ शोर से उसकी आंख अचानक खुल गई। उसने अपने कमरे में एक साए को हरकत करते हुए देखा और उसे फौरन पहचान लिया। वो पलंग पर से उठ बैठा। ठहरो, उसने करीब खड़े साए को देखकर कहा। साया रुक गया। साकिब बीवी के कमरे में गया और उसके सारे जेवरात लाकर कमरे में एक तरफ ढेर कर दिए। ये ले जाओ। साया बेहिसो हरकत खड़ा था। सरदार, ये जेवरात ले जाओ, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। मैं साकिब हूँ, पहचाना मुझे सरदार? तुम साकिब हो? जी हाँ सरदार,
کیا مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے کہ میں چور کے دبے پاؤں کی آہٹ سن سکوں؟ میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز یہی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو، سردار نے کہا۔ سردار، تم نے مجھے بے عزت کر کے نکال دیا تھا کیونکہ میں آخری دن کچھ بھی چرا کر نہیں لایا تھا اور تم سب لوگ بہت کچھ لائے تھے، اور آج میں تمہیں ہزاروں روپوں کے زیورات دے رہا ہوں اور تم میرے محتاج ہو کر آئے ہو۔ تم آج بھی چوری کر کے زندہ رہنے پر مجبور ہو اور میں خوشحال ہوں۔ ایسا کیوں؟ میں اس سوال کا جواب تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سردار خاموش کھڑا رہا اور کچھ دیر بعد کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اب ثاقب کی بیوی بھی جاگ کر وہاں آ گئی تھی۔ اس نے جب کمرے کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی چیزیں دیکھی تو فوراً ادھر لپکی۔ وہ زیورات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے زیورات؟ ہاں، کیا کوئی چور لے کر جا رہا تھا؟ لے کر نہیں گیا۔ ثاقب کی بیوی نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کے شوہر نے اس کے زیورات چور کو لے جانے نہیں دیے۔ صبح کے وقت ثاقب منڈی میں چلا گیا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، مزدور کو کام مل سکے گا؟ اس نے سامنے دیکھا، سامنے سردار کھڑا تھا۔ سردار تم؟ آج سے سردار نہیں، صرف ایک مزدور۔ صرف میں نہیں بلکہ تمہارے 2 پرانے ساتھی بھی، وہ ادھر کھڑے ہیں۔ ثاقب نے باری باری سب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس دن سے ان تینوں نے بھی نیک زندگی گزارنی شروع کر دی۔